हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। कर्म मैनेजमेंट की, कर्म विज्ञान की, जीवन में क्या क्या गड़बड़ी हो गई हैं उनको कैसे कैसे सुधारा जाए, स्वाभाविक रूप से सुधारा जाए, चिंतन की प्रक्रिया क्या हो, तो इसी पर 30-32 सेशन से हम चिंतन चर्चा ये सब कर रहे हैं। तो इसमें स्वामी जी का सहारा लिया, उनकी वाणी का सहारा लिया। शरणानंद जी महाराज हैं जो बहुत ही क्रांतिदर्शी महापुरुष हुए। 1973 में उनका देह शांत हो गया और जिस दौरान उन्होंने अपना ये मानव सेवा का सत्संग और जो उच्च कोटि की विचारधारा है उसको उनके दिल में से जो अभिव्यक्त हुई उसको फैलाने का काम किया, उस टाइम बहुत नामी गिरामी लोग, अच्छे चिंतक उनसे जुड़े, लाभ लिया और धीरे धीरे बाद में भी फैलाया। उनमें से एक स्वामी जी महाराज हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। उन्होंने भी बड़ी विशेषता से उनकी किताबों का, बातों का आदर किया और उसका कई कई एंगल से प्रचार किया और उनकी बड़ी विशेष श्रद्धा थी और उन्होंने भी कई बातें उन दोनों महात्माओं के बड़े ही स्वभाव मिलते थे और एक दूसरे का कुछ काल तक साथ भी रहा, कुछ कुछ कई बार मिले भी। ज़्यादा मुझे विशेषता से पता नहीं, बस ये पता है कि दोनों के सिद्धांत बहुत कुछ एक थे और दोनों ने एक दूसरे का उत्साह काफ़ी बढ़ाया। तो इसी में इस श्रृंखला में हमारा लास्ट पैराग्राफ है, ये शुरू करते हैं। कर्तव्य के पालन में साधक सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। तो इससे हम ये समझें कि हम कर्तव्य के लिए किसी प्रकार से भी कृपण नहीं है, कि कुछ लैकिंग नहीं है, न भगवान की तरफ से, न प्रकृति की तरफ से, न परिस्थिति की तरफ से। ठीक है, स्वाधीन है, फ्री है, समर्थ भी है। अकर्तव्य के साथ साथ किए हुआ कर्तव्य वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं। दूसरी बात, अकर्तव्य के साथ साथ जो हम करना चाहिए उसके साथ न करने वाली बातें मिली हैं तो हमें वर्तमान में उसमें एक सफलता सी नहीं दिखती, उसमें जोश नहीं दिखता, उसमें डेडिकेशन नहीं दिखता। और उसका मूल कारण क्या है कि हमारे कर्तव्य के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं करने वाली हैं। तो साधन के साथ साथ असाधन भी मिला हुआ है, इसलिए साधन में तेजी अनुभव नहीं हो रही है। कर्तव्य का संबंध सर्वदा प्राप्त परिस्थिति से है, अप्राप्त परिस्थिति से नहीं। अब ये तो सीधी सी बात है, हालांकि सीधी है पर हम जनरली गड़बड़ी करते हैं इसमें भी, कि वर्तमान जीवन में वर्तमान परिस्थिति ही हमारे हाथ में है, ये क्षण ही हाथ में है। तो जो कुछ भी हमें करना चाहिए कर सकते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग के द्वारा ही कर सकते हैं। कर्तव्य के संबंध किससे हो गया? प्राप्त परिस्थिति से, अप्राप्त से नहीं। तो पीछे जो कुछ हो गया उसका रोना चालू रहे, उसका दुख चालू रहे, उसका विलाप चालू रहे, उसका पछतावा चालू रहे, तो ये कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ जितने भी दोष बताए जा रहे हैं उनको लेके कोई दुखी, गिल्ट नहीं, उठ खड़े होना है और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग की तरफ बढ़ना है। अकर्तव्य जनित सुख लोलुपता ने ही बेचारे साधक को कर्तव्य पालन में असमर्थ कर दिया है। तो अब हम कर्तव्य अकर्तव्य ये सब बात करते हैं, न करने वाली बात, बुराइयां, तो उसमें से भी और थोड़ा एक लेवल गहरे उतरे तो अकर्तव्य जनित, अकर्तव्य से उपजी हुई सुख लोलुपता है। जैसे मान लो मुझे फालतू बात करना पसंद है, थोड़ा बहुत गाली देना और दोस्तों में हंसी ठट्टा बहुत, और फिर उस टाइम पे मैं इतना बेहोश हो जाता हूँ मैं किसकी बेइज्जती कर रहा हूँ या कोई थर्ड पार्टी जो वहाँ नहीं है उसके लिए भी कुछ उल्टा सीधा निकलता रहता है। तो मान लो हम बुराई कर रहे हैं, या बुराई सिर्फ बहुत गहरे लेवल की नहीं है पर सरफेस लेवल की, पर उसमें मजा ले रहे हैं। तो ये वाला जो अकर्तव्य हो रहा है, 2-3 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, हंसी मजाक हुआ, तो उन 2-4 दोस्तों के मिलके हुए, फिर कभी कभी एक वही दोस्त पर टारगेट हो गया जो उनमें से बीच में था, अब उसे बुरा लग गया, या उसने कुछ ऐसी बात हम पे कह दी। तो शुरुआत तो बड़ा मज़ा 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 आ रहा था, लेकिन फिर ऐसा रोस्टिंग में खुद ही रोस्ट होने लगी, ये हो गया। या फिर जितनी देर 2-2.5 घंटे फिर चिंतन में पड़े और बकवास में पड़े, फ्रिवलस टॉक्स में पड़े, तो उतनी देर वातावरण हमने अपने मन का कैसा किया, बेकार किया, टाइम खराब किया और दूसरों को बड़ा हल्का बनाया, उनको मुद्दा बनाया, लाफिंग स्टॉक का। तो ये गलत काम है, हमें भी पता है, पर
अभी क्या आपने मज़े के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल से हम ये समझें कि जो कुछ भी बुराइयाँ हो रही हैं, वो जो अकर्तव्य से सुख मिलता है हमें, उसके चलते हो रही हैं। तो अकर्तव्य जनित सुख लोलुपता ने उसके कारण हम छोड़ नहीं पाते हैं। वो जो सुख लोलुपता है, उसी से साधक में बेचारापन आ गया है। और अकर्तव्य जनित सुख लोलुपता ने ही बेचारे साधक को कर्तव्य पालन में असमर्थ कर दिया। तो जो हमें कभी-कभी हमें लगता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, घर गंदा पड़ा है, साफ नहीं कर पा रहे, या हमें नौकरी भले ही ना लग रही है, पर घर के काम है, माँ के साथ हाथ बटा सकते हैं और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। उसमें असमर्थता क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि मोबाइल की रील्स में मज़ा आ रहा है। तो जो नहीं करने वाली बात है वो कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा है। इसलिए जो घर के काम हैं वो पड़े हैं, और फिर बाहर से बहाना है कि हमें मौके नहीं मिल रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो जितना कर सकते हैं वो करने से हम क्यों बच रहे हैं? उसका मेन कारण क्या है कि हमारा जो मज़ा बुद्धि है कहीं और है, बाहर है, और गलत काम कर रहे हैं उनका मज़ा ले रहे हैं, और जितना मज़ा ले रहे हैं उनका एडिक्शन हो रहा है, और जितना एडिक्शन हो रहा है हमारा स्वभाव दुर्बल होता जा रहा है। स्वभाव में दुर्बलता बढ़ती जा रही है, और दुर्बलता बढ़ती जा रही है तो हम करने लायक नहीं है। माँ बाप या और कोई भी जो कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी अरे इनसे नहीं होगा, जाने दो। तो कहने का क्या मतलब है, हम असमर्थता का ठप्पा खुद पे लगवा लेते हैं, अंदर मान लेते हैं कि अरे ये तो बहुत कठिन है, अरे बुराई छोड़ना बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा, अरे ये हमसे नहीं होगा। तो ऐसे ही ये जो बुराई छोड़ने की कठिनाई है, इनके प्रोसेस हैं। कर्तव्य पालन में भी थोड़ा करो और ताकत आती है, थोड़ा और करो और आती है। जैसे एक्सरसाइज करने में आलस लग रहा है, तो मान लो 10 या 12 एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक बार चालू करो तो पहले एक्सरसाइज के बाद दूसरे की हिम्मत आ जाती है, दूसरे के बाद तीसरी की हो जाती है। पहले लगता ही नहीं कि 1 मिनट हम ये कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे 30 सेकंड 40 सेकंड होने लगता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कर्तव्य पालन में भी हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसा सामर्थ्य आने लगता है। तो सामर्थ्य की कमी है ही नहीं है। ये भावना, ये डाउट हृदय से हम निकाल दें कि इसमें सामर्थ्य का कोई प्रॉब्लम है। उसी के लिए पहले कहा कि कर्तव्य पालन में साधक सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। ठीक है। और जो असमर्थता लग रही है उसका कारण बताया क्यों लग रही है, कि इस अकर्तव्य जनित जो सुख लोलुपता है, जो सुख मिलता है हमें गलत कामों में, फालतू की बातों में, बकवास में, झूठ में, बुराई में, जो भी उससे लोभ लालच जुड़ा है, वही हमें अकर्तव्य पालन में असमर्थ कर रही है, हमें कमजोर कर रही है। अब बुद्धि के लेवल पे क्या होता है कि कर्तव्य अकर्तव्य का द्वंद्व ही साधक में अहम को जीवित रखता है। तो अहंकार भी बना रहता है। जब जब अहंकार है तो हमारी मुक्ति, भक्ति, इन सब की जो स्पिरिचुअल राह की प्रॉब्लम्स है वो भी जिंदा रहती है। मंगलमय विधान के अनुसार जो नहीं करना चाहिए उसे न करने पर जो कर्तव्य है वह अपने आप होने लगता है। जो सिस्टम है, जो मंगलमय विधान है, जो धर्म है, जो कर्म विज्ञान के नियम है, वहाँ क्या है कि जैसे ही आपने न करना छोड़ा गलत बातों का, गलत कामों का, तो जो कर्तव्य है, जो साधन है, उसकी अभिव्यक्ति अपने आप होने लगती है। हमसे वो चीज़ें स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं। इस दृष्टि से कर्तव्य परायणता स्वाभाविक है, साधक का जीवन है, बहुत नेचुरल है, और उससे हमारे जीवन की पूरी एकता हो सकती है, उसमें हम पूरे उतर सकते हैं 100%। उससे निराश होना और हार स्वीकार करना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसका साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। तो यहाँ ये लास्ट लाइन पे विशेषता से ध्यान दें। कर्तव्य परायणता से निराश होना और हार स्वीकार करना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और प्रमाद का साधक के जीवन में कोई स्थान नहीं। प्रमाद मतलब भूल करने की जो टेंडेंसी है, जो भूल से हम कुछ गलत फहमी निर्माण कर लेते हैं ना, और उससे जो हमें लॉस हो रहा है वो प्रमाद है, कि मिस्टेक्स जो हम रिपीट करते हैं। तो इसलिए कर्तव्य परायणता से निराश होने का कोई स्कोप नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने का कोई स्कोप नहीं है, और हार स्वीकार कर लेना, यहीं उठ उठ के लड़ना, करना, अपने स्वभाव को बदलना, इसी में शूरवीरता है। और ये हमारा परम
पुरुषार्थ है, परम कर्तव्य है। तो लास्ट मैसेज क्या है? निराशा की कोई ज़रूरत नहीं, प्रमाद की कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में, और हार स्वीकार नहीं करना है। डट के मैदान में जो भी हमारे एनालिसिस में बुराइयां आए, उनको सही तरीके से धीरे धीरे कमज़ोर करते जाना है, उनको पहचानना है। रन टाइम पे जब उठें उनको देखना है, शांत भाव से देखना है, कोई गिल्ट का निर्माण नहीं करना है। उनको देखने में ही, उनको जानने पहचानने में ही वो दुर्बल हो जाती हैं। असत को असत जानना ही असत के त्याग का सर्वोत्कृष्ट उपाय है। सबसे बढ़िया उपाय क्या है बुराइयों को दूर करने का? बुराई को बुराई जान ले, बस। ऐसे नहीं कि हमें कुछ विशेष प्रयत्न करने। जब वो बुराई पैदा हो, सजगता पूर्वक उसे तब पहचान लें, जान लें, और उससे कोई पर्सनलाइजेशन नहीं करें कि ये मेरी बुराई, ठीक है? उससे कोई पर्सनलाइजेशन नहीं, या इससे कोई सुख लेने की चेष्टा नहीं करें। तो वो जो सुख लेने वाली चेष्टा है, उसको क्या जनरली बोलते हैं? क्रेविंग। पर्सनलाइजेशन, चिपकना, जस्टिफिकेशन देना उसको बोलते हैं क्लिंगिंग। और फिर उससे इतने एकम एक हो गए कि वो अपनी आदत बन गई, हैबिचुअल टेंडेंसी बन गई, अपना स्वभाव बन गई, अपना एक अंग बन गई। वही है आपकी सेल्फिंग, बिकमिंग। तो क्रेविंग, क्लिंगिंग, बिकमिंग, कामना, ममता, तादात्म्य, ये 3 मूल दोष हैं। तो इन पर नज़र रखते हुए इनसे कोई दिखे तो गिल्ट की ज़रूरत ही नहीं है, बस देखना है, जानना है, पहचानना है, और वो अपने आप दूर होता है। ये मंगलमय विधान से दूर अपने आप होता है, बस हमें पहचानना है। उसे पोषित नहीं करना, उसे अपने अटेंशन से पोषित नहीं करना है, उसमें सुख लेके उसको और उसकी वृद्धि नहीं करना है, उसको मेरापन की वार्मथ नहीं देना है। ये हमारा मूल काम है, मूल कर्तव्य है। तो इसी नोट पर ये सीरीज़ को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। स्वामी जी ने ऑलरेडी बहुत सुंदर ढंग से इसको कंक्लूड कर दिया है। अभी आगे कोई और नई सीरीज उठाएंगे, लेकिन प्राय मेरी ये आदत रहती है कि इसके बाद जनरली मैं मूक सत्संग के कुछ सेशन डालता हूँ, जिससे उन मूक सत्संग के सेशंस में हम थोड़ा गहरा उतरें और ये चीज़ों पे चिंतन मनन करें, और उनसे जो दृष्टि बने उसको अपने भीतर होने वाले जो व्यवधान है उन पे ट्राई करें, टेस्ट करें। पर ऑलरेडी हमने कई सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, तो उनको पुनः पुनः सुने, उनका लाभ लें, और इस प्लेलिस्ट का यहीं पे पूर्णाहुति करते हैं। जिन्होंने इसको क्रम से सुना है उसके लिए, उनके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें जहाँ जो भी क्वेश्चंस आए, कुछ डाउट आए, कुछ पसंद भी आए, तो भी कमेंट्स में डाल सकते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी उत्साह बढ़ता है। और जो क्वेश्चंस हों तो उससे एक पर्टिकुलर कहीं मेरे से कोई बात कुछ फ्लो में गलत निकल गई है, या उतनी ढंग से नहीं समझाई गई है, या कुछ एग्जाम्पल्स की अपेक्षा रखती है, तो वहाँ पे मैं एक नया वीडियो बना सकता हूँ क्वेश्चन आंसर पे, या उसी कमेंट में सिंपल कोई डाउट है तो क्लियर कर सकता हूँ। तो वो आप कमेंट्स में बिना आलस के, बिना टालम टूल के डालने की चेष्टा करें, क्योंकि मैं वास्तव में इंटरेस्टेड हूँ अपनी और आपकी बुराइयां निकालने में, ताकि एक बुराई रहित वातावरण पैदा हो, आगे आने वाली जनरेशन्स माहौल का लाभ ले पाए, हम जो पैदा कर रहे हैं यहाँ माहौल, उसका लाभ ले पाए। तो जितनी हमारी औकात है, जितनी कैपेसिटी है, उसमें कुछ अच्छा काम हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए आपका ये सहयोग अपेक्षित है कि आपको इसको बात को सुन के रख ना दें। इसमें मान लो कुछ डाउट आए, कुछ कठिनाई लगे, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, क्वेश्चंस के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू कुछ लिखे, जिससे मुझे भी समझ में आए कि आपको क्या बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से, क्या आप जीवन में उतारने के लिए इच्छुक हो रहे हैं, और कहाँ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बोर हो रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसा पता तो लगे कि कठिनाई क्या हो रही है। तो अपनी कठिनाई को अपने भीतर ही ना रखें और उसको निकालने की चेष्टा करें। थैंक यू। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।